दोस्तों, मैं हूं संजीव और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेस्टिनी अनवेल्ड में। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लासिकल बुक के अनुसार देखा जाए तो भद्र योग में पैदा हुए जातक अच्छी बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं। इन्हें ज्योतिष का काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है, स्वतंत्र विचार के होते हैं, मधुर वाणी के होते हैं, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे जातकों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत हाई होती है, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं, काफ़ी सारे डेटा को एक साथ एनालाइज करने की इनमें क्षमता होती है। भद्र योग में जन्मे जातकों का मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट, साइंटिफिक नॉलेज और ज्योतिषी ज्ञान का गहन अध्ययन करते हैं। दोस्तों, गुरु और शनि की तुलना में देखा जाए तो बुध एक चंचल ग्रह है। यह सूर्य की एक पूर्ण परिक्रमा लगाने में लगभग 88 दिन का समय लेता है। इसी तीव्र वेग के कारण ज्योतिष आचार्यों ने इसे युवराज ग्रह की संज्ञा दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग का निर्माण कैसे होता है। आचार्य पाराशर के अनुसार देखा जाए तो कुंडली के केंद्र में यदि उच्च का या स्वराशि बुध उपस्थित हो तो एक भद्र योग का निर्माण करता है। अन्य शब्दों में कहा जाए कि जब कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सातवें और 10वें भाव में बुध अपनी स्वराशि मिथुन अथवा कन्या में बैठा हुआ हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। तदनुसार देखा जाए तो मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के जातकों में ही भद्र योग का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कुंडली के लग्न में उपस्थित बुध से बनने वाले भद्र योग कैसा होता है। ऐसे जातक को स्वास्थ्य, व्यावसायिक सफलता, ऐश्वर्य तथा मान सम्मान आदि जीवन में प्राप्त होता है। सामान्यतः ऐसे जातक एक से अधिक व्यवसाय करते हैं, व्यापारिक दूरदृष्टि होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी मानी जाती है ऐसे व्यक्तियों की, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इन्हें फाइनेंस की समझ होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव में यदि भद्र योग का निर्माण होता है तो जातक के लिए कैसा। कुंडली में बुध उच्च का होकर उपस्थित हो तो ऐसे पृथ्वी तत्व के कारण जातक स्थिर मस्तिष्क का स्वामी होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित करता है, वैवाहिक सुख का पूर्ण भोग करता है, वाहन, घर, विदेश भ्रमण तथा व्यावसायिक सफलता जैसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक पत्रकारिता में काफ़ी अग्रणी देखे गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति मास कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं, रियल एस्टेट में भी काफ़ी पैसा अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति कमीशन से भी काफ़ी पैसा और लाभ कमाते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस स्ट्रेस के कारण मानसिक अशांति के शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं और काफ़ी इनोवेटिव नेचर के होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुंडली के 7वें भाव में भद्र योग का निर्माण कैसा होता है। यदि कुंडली के 7वें भाव में भद्र योग बनता है तो ऐसे जातक को वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, व्यावसायिक सफलता प्राप्त होती है, काफ़ी प्रतिष्ठित और प्रभुत्व वाला कोई पद प्राप्त होता है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति तर्क कुतर्क पर विश्वास नहीं रखते हैं। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति तर्क कुतर्क नहीं करते हैं। ये अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर बिना लड़े ही चीज़ों को सुलझा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की अच्छी हैंडराइटिंग होती है, लेखन आदि के कार्य में देखे गए हैं। स्टेशनरी में भी ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय को अपनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कुंडली के 10वें भाव में अगर भद्र योग का निर्माण होता है तो कैसा होता है। कुंडली के 10वें भाव में भद्र योग से जातक को व्यावसायिक क्षेत्र में, नौकरी पेशा वालों को सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में पदोन्नति एवं इंक्रीमेंट ग्रोथ मिलता है। ऐसे व्यक्ति कॉरपोरेट में बड़े बड़े मैनेजमेंट पोस्ट पर देखे जाते हैं। पिता के व्यवसाय को भी काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं। बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी आगे देखे गए हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि भद्र योग का पूर्ण लाभ हमें कब प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना काफ़ी महत्व रखता है। ऐसे में भद्र योग के निर्माण के लिए बुध का शुभ होना आवश्यक। यदि कुंडली में उच्च का या स्वराशि बुध उपस्थित हो परंतु किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह से दृष्ट हो या साथ में उपस्थित हो तो ऐसे केस में भद्र योग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि कुंडली में मिथुन एवं कन्या राशि दोनों केंद्र में उपस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को केंद्राधिपति दोष लगेगा।
देखा जाए तो धनु एवं मीन लग्न के जातकों में इस तरह के भद्र योग का निर्माण होता है। चलिए और समझते हैं। जब कुंडली में मीन लग्न हो तो 7वें भाव में कन्या राशि होगी, और धनु लग्न हो तो 7वें भाव में मिथुन राशि होगी, तो बुध को मार्केश होने का दोष लगेगा। चलिए और समझते हैं। यदि जातक की कुंडली में बुध के साथ केंद्र में अन्य ग्रह यदि होंगे और वे 6, 8वें, 12वें भाव के हों तो भद्र योग का फल व्यक्ति को कम प्राप्त होगा। मित्रों, पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग को यदि बलवान करना चाहते हैं तो कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति भी देख ली जाए। यदि कुंडली में सूर्य और चंद्र अच्छे हों, अच्छी अवस्था में हो, बली अवस्था में हो, तो इस तरह के भद्र योग का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। परंतु यदि कमजोर सूर्य और चंद्र बुध के साथ उपस्थित हों तो इस तरह के भद्र योग क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। यदि बुध के साथ कमजोर गुरु भी बैठा हो तो इस तरह के योग भी निष्फल कहे जा सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृपया प्रश्न पूछते समय अपना जन्म तारीख, समय और स्थान जरूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रत्येक सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।